हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो बेटा आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 ऑफ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो बेटा पिछली वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हम क्या निकालते हैं, नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं। अगर अपना डी ग्रेटर देन 0 होगा तो दो रूट्स आएंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट, और उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। और अगर अपना डिस्क्रिमिनेंट 0 आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हुआ, तो क्या आएंगे टू इक्वल एंड रियल रूट्स, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और दो रूट्स आ जाएंगे अपने माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a। और अगर अपना डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आया तो बेटा रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, डोंट सॉल्व, और आगे आपको सॉल्व नहीं करना। तो इसके बिहाफ पे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। हमें नेचर ऑफ द रूट्स बताना है जी, मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, और अगर रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसे भी फाइंड करके बताना है। अब जी इस इक्वेशन को बेटा हम कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, तो a कितना हो जाएगा अपना 2 हो जाएगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है -3 और x का कोफिशिएंट क्या है b, तो b हो जाएगा अपना -3 और c कितना हो जाएगा 5। डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b हुआ जी अपना -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 2 और c हो गया 5। तो 9 माइनस में 4 2 से 8 8 5 जा 40, तो -31 आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट अपना कितना आ गया जी -31, जो कि क्या है लेस देन 0 है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसे हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। आगे सॉल्व नहीं करने का मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम नहीं अप्लाई करेंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या है 0 से कम आए। दूसरी इक्वेशन पे आते हैं बेटा। तो a कितना हो जाएगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, b कितना हो जाएगा अपना -4√3 और c हो जाएगा बेटा 4। तो डिस्क्रिमिनेंट हो गया अपना b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b हो गया -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू में a 3 इंटू में c 4। तो बेटा -4√3 का स्क्वायर कितना होगा भाई, -4√3 का स्क्वायर कितना होगा -4√3 इंटू में -4√3 माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 4 4 जा 16 और 16 3 जा कितना हुआ जी 48 हो गया। तो ये तो हो गया अपना 48 और 4 3 जा 12 12 4 जा 48, तो कितना आ गया 0 आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट अपना 0 आ गया। अब बेटा डिस्क्रिमिनेंट 0 आया तो कितने रूट्स होंगे, टू इक्वल एंड रियल रूट्स होंगे, जो कि क्या होंगे x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। तो b कितना है अपना, b है अपना जी -4√3 अपॉन में 2a, a है जी अपना 3, तो आएगा 4√3 अपॉन में 6। तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो ये आ गया 2√3/3। लेकिन बेटा हमें रूट्स को दो बार ही लिखना है, ठीक है ना। तो 2√3/3 और 2√3/3। तीसरे केस पे आते हैं जी। तो यहाँ a कितना होगा बेटा अपना 2 होगा, b कितना होगा -6 और c कितना होगा 3 होगा। डिस्क्रिमिनेंट निकाला d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर -6 का स्क्वायर -4 इंटू में आया 2 इंटू में c 3, तो आया 36, 4 2 8 8 3 24 एंड 36 माइनस 24 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो अपना d क्या आ गया बेटा, d आ गया 12, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो d ग्रेटर देन 0 तो टू रूट्स आएंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इतना हटा दे रहा हूं मैं। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। तो बेटा b कितना है अपना -6 प्लस माइनस √d √12 अपॉन में 2a, a आया जी 2, तो आ गया अपना 6 प्लस माइनस √12 अपॉन में 4। अच्छा 12 क्या होगा, ध्यान से देखो, √12 दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ। √12 का मतलब जी 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो कितना आ जाएगा जी अपना 2√3 आ जाएगा ना ये। तो ये कितना आ जाएगा आपका 6 प्लस माइनस 2√3/4 आ जाएगा बेटा। अब 6 प्लस माइनस 2√3, अब आप ध्यान से देखना यहाँ पे अगर मैं, तो जो अपनी x की वैल्यू आई वो आई 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन में 4, तो इसकी दो वैल्यूज होंगी, एक तो 6 प्लस 2√3/4 और दूसरी बेटा क्या होगी 6 माइनस 2√3/4।
अच्छा यहाँ पे बेटा अगर हम 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा 3 प्लस √3/4, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा 2 2 जा, तो एक रूट क्या आ गया 3 प्लस √3/2, और दूसरा रूट क्या होगा, यहाँ भी अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 3 माइनस √3/4 और 2 2 जा, तो ये कितना आ गया 3 माइनस √3/2। तो हमारा एक रूट तो आ गया 3 प्लस √3/2 और दूसरा रूट 3 माइनस √3/2। तो नोट करो बेटा, फिर स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो कह रहे हैं बेटा k की वैल्यू बतानी है आपको जहां पे जो ये 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ना, इसके रूट्स क्या है, इक्वल हैं। और अगर रूट्स इक्वल होंगे तो अगर रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, 0 होगा। तो वो बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं, रूट्स आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, 0 होगा। तो b² - 4ac कितना होगा बेटा, वो भी 0 होगा। अब यहां देखो a कितना है अपना, a 2 है, b है जी k और c है जी 3। तो b² k² - 4 × a2 × c3 = 0। तो k² 4 2 8 8 3 24 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो k² कितना हो गया 24, तो k = पे कितना आ जाएगा बेटा, 24 आ जाएगा। और 24 को ऐसे लिख दिया जी मैंने 2 × 2 × 2 × 3, अरे 2 2 4 4 2 8 3 24, तो 2 2 का 1 2 बाहर आ गया जी, 2√6 प्लस माइनस, तो k की वैल्यू आ गई जी बेटा +-2√6। सेकंड इक्वेशन पे आते हैं, तो ना इसे पूरा मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये कितना आ गया मेरा kx² - 2kx + 6 = 0। अब यहां बेटा डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, 0 होगा। तो b² - 4ac कितना हो गया, इक्वल 0 के हो गया। तो a कितना है यहाँ पे, x² का कोफिशिएंट k, b कितना है बेटा -2k और c कितना है अपना 6। तो b² - 2k का स्क्वायर -4 × में a कितना है k, c कितना है 6 = 0। तो 4k² - 24k कितना आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, हमने यहाँ 4k कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, k - 6 = 0। तो अब 4k मल्टीप्लाई में k - 6 कितना है, 0 है, तो या तो अपना 4k 0 है या अपना k - 6 0 है। तो k कितना आ जाएगा 0/4 0, और यहाँ से k कितना आ गया 6 आ गया। तो k की 2 वैल्यू आ गई, एक तो k आ गया अपना 0 और दूसरा आ गया 6। अब एक बात देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखना, हमारा आंसर ना k = 6 है, क्योंकि अगर मैं k = 0 लेता हूं और 0 अगर इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करूंगा, अगर मैं k की वैल्यू 0 यहां पुट कर देता हूं तो बेटा ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी ना। अगर मैं मान लो k 0 पुट करता हूं यहां, तो यहां k 0 कितना हो जाएगा, 0x² - 2k 0 प्लस में 6, तो ये तो 6 ही बचेगा बस। तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही खत्म हो गई। इस वजह से k की वैल्यू हम 0 नहीं लेंगे, k कितना रहेगा अपना 6 रहेगा। तो नोट करो बेटा, फिर स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंग्रोव हुज लेंथ is twice its breadth and the area is 800 meter square, if so find its length and breadth। तो बेटा अपना एक रेक्टेंगुलर मैंग्रोव है और हमें बताना है कि जो रेक्टेंगुलर मैंग्रोव है उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस है, ठीक है ना। जो तो हमने कर दिया जी लेट दी ब्रेथ = x, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, x हो गई, और लेंथ उसकी क्या है, ट्वाइस है, तो लेंथ कितनी हो गई बेटा 2x हो गई। और इसका जो एरिया है, ये जो एरिया है इसका वो है 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया है अपना 800 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ = 800। तो लेंथ कितनी है जी अपनी 2x, ब्रेथ कितनी है x = कितना हो गया 800 हो गया। तो 2x² कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। तो इसे मैंने 2x² - 800 = 0 लिख दिया। फिर इसे ना मैं इस इक्वेशन को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कराता हूँ, ax² + bx + c = 0। ये हो गया मेरा 2x² प्लस में 0x - 800 = 0। तो a कितना हो गया जी अपना 2 हो गया, b कितना हो गया 0 और c कितना आ गया -800। तो डिस्क्रिमिनेंट आया अपना b² - 4ac। तो b² 0 का स्क्वायर -4 × a कितना आया 2 × में c कितना आया बेटा -800। तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस
4 2 8 8 8 64 6400। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आया बेटा 6400, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0 है ना। तो उसने पूछा है आपसे क्या पॉसिबल है ऐसा रेक्टेंगल, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो सिचुएशन इज पॉसिबल। ठीक है ना। अब हम निकालते हैं इसकी लेंथ और ब्रेथ। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। तो बेटा अपना b कितना है, b है अपना 0 माइनस 0 प्लस माइनस 6400 अपॉन में 2a। a कितना है वो 2 है। तो 6400 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है बेटा 80 का होता है। तो 80 प्लस माइनस 80 अपॉन में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 20। तो x कितना आया अपना प्लस माइनस 20 आया ना, लेकिन हम x तो 20 ही लेंगे क्योंकि x क्या है बेटा ब्रेथ है, और ब्रेथ क्या होती है एक लेंथ ही तो होती है ना, तो वो तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो x कितना आ गया अपना 20 आ गया। तो अपनी ब्रेथ हो गई बेटा 20 मीटर, और लेंथ कितनी है वो है 2x। तो 2 इंटू 20 विच इज इक्वल्स टू 40 मीटर। तो लेंथ अपनी 40 मीटर आ गई और ब्रेथ 20 मीटर। तो नोट करो बेटा, फिर स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। तो क्वेश्चन ये है बेटा कि दो दोस्त हैं और उन दोनों की एज मिला के 20 साल है। दो दोस्त हैं उनकी एज मिला के 20 साल है। मान लेते हैं उसमें से एक 8 साल का है तो दूसरा कितने का होगा 12 का होगा ना, 20 माइनस 8। या अगर एक 11 साल का है तो दूसरा कितने का होगा 9 का होगा, क्योंकि दोनों की एज जोड़ के कितनी आनी चाहिए 20 आनी चाहिए ना। ठीक है ना। तो ऐसे सोचो अगर एक फ्रेंड x है, x ईयर्स का है, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना एज क्या है, तो अगर एक फ्रेंड x ईयर्स का है तो दूसरा क्या होगा 20 माइनस x ही होगा ना यार। ठीक है। तो लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड इज इक्वल टू x। तो एज ऑफ अदर फ्रेंड कितनी हो जाएगी 20 माइनस x। अब वो कह रहा है 4 years ago, 4 years ago 4 साल पहले जो उनकी एज थी उसका प्रोडक्ट था 48। तो 4 साल पहले जो एज ऑफ ये जो फर्स्ट फ्रेंड है बेटा है ना, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कह देते हैं चलो ऐसे, वो कितनी हो जाएगी 4 साल पहले x माइनस 4। और जो एज ऑफ अदर फ्रेंड है, एज ऑफ अदर फ्रेंड वो कितनी हो जाएगी 20 माइनस x माइनस 4। तो ये कितनी हो जाएगी बेटा 16 माइनस x। ठीक है ना। अब वो बोल रहे हैं 4 साल पहले जो इनकी एजेस है उसका अगर हम प्रोडक्ट कर दें, मतलब x माइनस 4 को मल्टीप्लाई कर दें 16 माइनस x से, तो कितना आएगा अपना 48 आएगा। तो x इंटू में 16 माइनस x माइनस 4 इंटू में 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ये 16x प्लस 4x 20x, और 48 को यहाँ लिया है हम। तो 64 और 48 कितना होगा भाई 4 8 2 1 कैरी, और ये हो जाएगा बेटा 7 4 11 112 हो जाएगा। ठीक है। तो माइनस 112 इज इक्वल टू 0। मैंने ना इक्वेशन का दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस में 112 इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। तो इक्वेशन आ गई जी अपनी एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस में 112 इज इक्वल टू 0। अब a कितना होगा बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b कितना होगा माइनस 20, और c कितना होगा 112 होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 इंटू में c 112। तो ये कितना है 400 माइनस में 448। तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया माइनस 48। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना माइनस 48, मतलब कि लेस देन 0 है ना। तो लेस देन 0 तो मतलब क्या रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव आ गया। तो नोट करो बेटा, फिर स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन 5th, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो क्वेश्चन ये है बेटा कि अपना एक रेक्टेंगुलर पार्क है जहां पे जो पार्क का पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ पार्क है अपना 80 और उसका एरिया है जी 400। तो क्या ये सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है? चेक करते हैं जी। देखो, तो मान लेते हैं अपना रेक्टेंगुलर पार्क है और इसकी लेंथ कर लेते हैं जी x और ब्रेथ कर लेते हैं जी y। ठीक है, तो लेट दी लेंथ ऑफ द पार्क इज इक्वल टू x एंड breadth of the park is equal to y। तो बेटा पेरीमीटर क्या होता है अपना? पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना, इज इक्वल टू कितना हो गया? 80 हो गया। तो 2 इंटू में एल एक्स प्लस वाई कितना आ गया अपना? 80 आ गया। ठीक है, x प्लस वाई को यहाँ रखा, 2 डिवाइड करने भेजा तो 80/2, तो ये कितना हो गया जी अपना? 40 हो गया। यहाँ से y की वैल्यू निकाली तो y कितना आ गया? 40 माइनस एक्स, ये अपनी ब्रेथ आ गई। ठीक है, अच्छा बेटा, अब जो अपना एरिया है, एरिया ऑफ पार्क, वो कितना है? 400 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 400। लेंथ कितनी है जी अपनी? x, और ब्रेथ कितनी है जी अपनी? y इज इक्वल टू कितना है? 400। x और y की वैल्यू कितनी है यहाँ से? 40 माइनस एक्स, तो x इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया? 400 आ गया। तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया जी? 400 हो गया। तो इसको मैंने लिख दिया जी ऐसे x स्क्वायर प्लस 40x, इस 400 को भी यहाँ लिया है तो माइनस 400 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को ना पूरा मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 40x प्लस में 400 इज इक्वल टू 0 हो गया। नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। अब जी इसे कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो a कितना आया बेटा? 1, b कितना आया आपका? -40, और c कितना आया अपना? 400 आया। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a कितना आया? 1 इंटू में c कितना आया? 400। तो ये आया अपना 1600 माइनस में 1600। तो बेटा 0 आ गया है ना। तो d कितना आ गया अपना? 0 आ गया। तो d आ गया 0। तो d अगर 0 आ गया तो 2 इक्वल एंड रियल रूट्स और सिचुएशन इज पॉसिबल। तो अपनी x की वैल्यू क्या आ जाएगी जी? x की वैल्यू आ जाएगी -b/2a। तो b कितना है अपना? b है बेटा -40, तो माइनस 40 अपॉन में 2 इंटू a कितना है जी? 1। तो x आ गया अपना 40 अपॉन में 2, तो x 20 मीटर आ गया। x कितना आ गया? 20 मीटर आ गया। अच्छा, तो y कितना है बेटा? 40 माइनस एक्स, तो वो कितना है? 40 माइनस 20, तो वो भी कितना आ गया? 20 मीटर आ गया। तो लेंथ भी 20 मीटर, ब्रेथ भी 20 मीटर। ठीक है, तो ये था बेटा अपना आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। इसके साथ चैप्टर होता है खत्म। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट नए चैप्टर पे। नोट करो बेटा।